बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन। मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। पिछला हफ़्ता आपका बड़ा टफ़ गुजरेगा और ये हफ़्ता टफ़ नहीं, सॉरी, मैं कहूँगा ठंड में गुजरा, बर्फ़ों में, मौसम ये जिस तरह भी था। पाकिस्तान में तो बहुत ठंड थी। मेरी कनाडा में एक क्लाइंट से बात हुई तो वो कह रहे थे यहाँ पे भी बहुत बर्फ़ पड़ रही है। 17 जनवरी से 23 जनवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है, मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा। आपका स्टार्ट 7वें घर से है। यहाँ पे दो मेजर चेंजेस हैं। एक तो सन आपके दूसरे घर में आ जाएगा पहले घर से निकल के, और दूसरा आपका राहु जो है ना वो आपके छठे घर से निकल के आपके 5वें घर में आ जाएगा। सो कैप्रिकॉन, सॉरी कैप्रिकॉन, आप तैयारी करें, दूसरा घर एक्टिवेट होने वाला है और दूसरा घर आमदनी का है। सारे साल को जो आपने वेट किया पैसों का, तो इंशाल्लाह इस महीने आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा एडवांटेज। ये अगले हफ्ते के व्लॉग में बताऊंगा कि कहाँ से किस तरह आपके पैसे आएंगे, एडवांटेजेस मिलेंगे। खैर, ये हफ़्ता 7वें घर से, हफ़्ता आपका बड़ा अच्छा गुजरा। आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा था, आपके स्पाउस भी बहुत आपके साथ था, और आपके कहते हैं कि स्पाउस ने आपको जिस्मानी व जिनसी सुकून आपने बहुत ही अवेल किया। तल्कात बहुत बेहतर थे, घरेलू माहौल बहुत अच्छा था, दौलत भी आई, मोहब्बत की शादी अगर हुई तो कामयाब रही। मियाँ बीवी में बहुत अहमंगी थी और दोनों एक दूसरे को देख के समझ जाते थे कि पार्टनर क्या कह रहा है, और मुश्तरका कारोबार में भी बड़ी अच्छी रही। और वही कंटिन्यूटी मंडे को होगा। एक बड़ा खुशगवार माहौल में आप अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे, सुकून होगा दिमाग में, मुस्कुराहट होगी चेहरे पे। और ये है आपका 7वां घर। आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेज, सारा दिन बेगम के साथ अपने स्पाउस को फ़ोन करके उनके साथ बड़े ठकेलियाँ करेंगे। आपका जो कारोबार का पार्टनर वो भी आपके साथ बड़ा अच्छा होगा। तो यहाँ पे कोई नया बिज़नेस भी लॉन्च करते नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पे बीवरेज का कारोबार, फिशरी का कारोबार, इनमें बहुत उठान आएगी, इनमें बहुत प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा। और आगे चलते हैं 18, 19, 20, और ये आपका मून आपके 8वें घर में लियो में है। तो इसका मीडिएटर जो है वो पहले घर में पहले तो वो पहले घर में होगा सन जो वो 2 दिन वहाँ होगा, और फिर 20 तारीख को वो आपके दूसरे घर में चल जाएगा। जब 8वें का लॉर्ड पहले घर में होता है तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि कहाँ से एडवांटेज आएगा। कुछ ऐसी ज़हनी मजबूत सलीतों का काम लेते हुए आप अपने काम को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ खुदादा सलीतें भी आपको हेल्प आउट कर देंगे। कोई आप ख़ुद भी बड़ा अच्छा फोर्स ही करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्पेकुलेट करके आप इसको अपने काम को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कई लोग तो मख्फी या जादू टोना, जंतर मंतर, तवीज़ ताकों में भी अपनी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत मख्फियत आपके अंदर भी आ जाएगी। विरासती जायदाद पे इंसार करेंगे, जैसे मकान किराए या जायदाद फ़रोख्त करके ख़ुद को बेहतर बनाने की में भी मसरूफ़ रहेंगे। और ज़िंदगी इसी तरह मुसलसल बेहतर आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। और बस यहाँ पे आपने बीमारियों को अपना, क्योंकि 8th हाउस है, तो अपने जिस्मानी व ज़हनी बीमारियों की तरफ ज़रा थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना होगा। आगे अब 8वां घर है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई कर्ज़ा मिल जाएगा, या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ मिल जाएगा, बाहर सफ़र के लिए जाते हुए नज़र आते हैं। 8वां घर आपको आपकी कोई डिस्ग्रेस ख़त्म हो जाएगी, कोई डिग्रेडेशन ठीक हो जाएगी, और कोई मिस्ट्री अकुलट साइंस में दिलचस्पी रहेगी। कोई काम रुका हुआ, वो डिले हुआ वो ठीक हो जाएगा। मैं आप कह लें कि गवर्नमेंट के रेफरेंस से कोई बाहर ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। विरासती जायदाद में भी गवर्नमेंट का अदारा आपकी मदद कर देगा। हिडन वेल्थ आती नज़र आती है, या आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है तो वहाँ से भी आपको पैसे आ जाएंगे। कोई हिडन वेल्थ आती नज़र आती है। तो बस आपने मैदे का ख्याल करना है और अपने प्राइवेट पार्ट्स का, वहाँ पे कोई ना प्रॉब्लम आ जाए।
अब आ जाए आपका 21-22 आपका 9th हाउस में आपका मून बैठा है और उसका लॉर्ड दूसरे घर में है। मरकरी वो वहाँ पे रेट्रोग्रेड है, लेकिन फिर भी जब भी 9th का लॉर्ड दूसरे घर में जाएगा तो कोई ना कोई एडवांटेजेस, कोई ना कोई फ़ायदा ही दे के जाएगा। तो इसलिए ये दिन भी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप बाहर के मुल्क में हैं तो बाहर से पैसा कमा के आप अपने बैंक में जमा करेंगे और इधर अपने मुल्क में भेजेंगे। बैरून मुल्क में वक्त गुजार के और जो लोग पैसा कमा के अपने मुल्क भिजवाते हैं तो वो उनके जो अकाउंट्स में पैसे रहेंगे और काफ़ी देर तक ये पैसे बाहर पड़े रहेंगे। बस ये इतना करेगा कि आपकी जो फैमिली है इसको बेतुका खर्च ना करे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बंदा बाहर कमा रहा होता है, पीछे फैमिली पूरी मौजें कर रही होती है। तो यहाँ पे आपको अपना बहुत ख्याल करना पड़ेगा, बहुत ख्याल करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे 9th हाउस है, किसी न किसी श्राइन पे जाएंगे, मजहबी तौर पे बहुत चार्ज होंगे, कोई बाहर का दाखला हो जाएगा। अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं फॉरेन एजुकेशन में तो वहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। आपको आपके खुशकिस्मती और खुशबख्ती आपके साथ होगी, फेवर मिल जाएगी। यहाँ आप ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, कोई वीज़ा लग जाएगा, आपको लीगल इशू में फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे लोगों की मदद करते, चैरिटी करते, सदक़ात देते हुए भी नज़र आता है। रिसर्च वर्क में भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। फेथ इन रिलीजन एंड गॉड बहुत बढ़ जाएगा। गौर व फिक्र में बड़ा आप बेहतर होंगे, मेडिटेशन में बेहतरी आएगी, आप फार साइटेड होंगे, वजदानी कैफियत होगी, फ़लाई कामों में हिस्सा लेंगे, इंट्यूटिव होंगे, काफ़ी आप यहाँ पे इन होके और काफ़ी यहाँ पे लोगों की मदद करते हुए नज़र आते हैं और फिर आप काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये 2 दिन आपके बहुत ही अच्छे होंगे। अब आ जाएँ 10वें का लॉर्ड पहले में, एतवार आपका बहुत अच्छा है, पैसे भी आ जाएंगे, स्टेट में कुछ होगा, घर में आराम से बैठिएगा, शाम को कोई फंक्शन अटेंड करिएगा, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे आपको बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, बड़ी इज्जत मिलेगी, सुकून से रहेंगे और काफ़ी यहाँ पे ये दिन इतवार का आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। मुझे इजाज़त दीजिए कैप्रिकॉर्न, द बेस्ट डेज आर कमिंग, एंजॉय कीजिएगा। अगले हफ्ते का वीलॉग सुनिएगा, उसमें आपको बहुत काम की बातें बताऊंगा। अब आपके खेलने कूदने के, पैसे कमाने के दिन आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़।